कभी बाइबल का कोई वचन पढ़कर ऐसा महसूस हुआ है कि इसका असली मतलब आखिर है क्या? आज हम इसी गुत्थी को सुलझाने वाले हैं। ये सिर्फ शब्दों को पढ़ने के बारे में नहीं है, बल्कि उस आवाज को सुनने के बारे में है जो उन शब्दों के पीछे है। तो चलिए इस दिलचस्प सफर पर आगे बढ़ते हैं। हाँ, तो ये एक ऐसा वचन है जिसे हम सब ने कहीं न कहीं ज़रूर सुना है ना। मैं सब कुछ कर सकता हूँ। इसे सुनकर एक अलग ही जोश आ जाता है। ऐसा लगता है जैसे हम कोई सुपर हीरो हैं जो किसी भी चुनौती से लड़ सकता है, किसी भी पहाड़ को अपनी जगह से हिला सकता है। लेकिन जरा एक पल के लिए रुकते हैं। क्या इसका मतलब सच में यही है? क्या ये हमें कुछ भी करने की एक तरह की अनलिमिटेड पावर देता है? या फिर कहीं हम इसके ज्यादा गहरे और ज्यादा जरूरी मतलब को नजरअंदाज तो नहीं कर रहे? क्योंकि देखिए, सही संदर्भ के बिना परमेश्वर का वचन समझना हमें सच्चाई से बहुत दूर ले जा सकता है। और सच कहूं तो गलती करना बहुत आसान है, खासकर जब हम एक ऐसी किताब पढ़ रहे हों जो हजारों साल पहले लिखी गई थी। लेकिन यहाँ एक अच्छी खबर है। इन गलतियों से बचने का एक तरीका है। ये बिल्कुल एक नक्शा खोजने जैसा है जो हमें सीधे खजाने तक ले जाता है, भटकाता नहीं। अच्छा, तो इस नक्शे का एक फैंसी नाम भी है, व्याख्या शास्त्र, या अंग्रेजी में हर्मेन्यूटिक्स। घबराने की जरूरत नहीं है, ये सुनने में जितना मुश्किल लगता है उतना है नहीं। सीधे शब्दों में कहें तो ये बाइबल को सही ढंग से समझने की कला और विज्ञान है, एक जासूस की तरह जो सारे सुरागों को जोड़कर सच्चाई तक पहुंचता है। तो जब हम ये जासूसी वाला काम करते हैं तो हमारा मकसद क्या होता है? असल में 3 चीजें। सबसे पहला, ये पता लगाना कि लिखने वाले का असल में कहने का इरादा क्या था। दूसरा, ये समझना कि उस जमाने के लोगों ने जिन्होंने इसे पहली बार सुना, उन्होंने इसे कैसे समझा होगा। और तीसरा, जो सबसे जरूरी है, हम उस सच्चाई को आज अपनी जिंदगी में ईमानदारी से कैसे लागू कर सकते हैं। और सबसे कमाल की बात यह है कि बाइबल खुद हमें सही तरीके से पढ़ने के लिए बढ़ावा देती है। ये वचन हमें याद दिलाता है कि हमें अपनी मनमानी व्याख्या नहीं करनी चाहिए। मतलब हमें अपनी भावनाओं या विचारों को शब्दों पर थोपना नहीं है, बल्कि वचन को खुद बोलने देना है और सच्चाई को बाहर आने देना है। तो फिर ये अनुशासित तरीका दिखता कैसा है? आखिर शुरुआत कहाँ से की जाए? जवाब एक शब्द में है, संदर्भ, कॉन्टेक्स्ट। संदर्भ के बिना शब्द बस शब्द रह जाते हैं, उनमें जान नहीं होती है। ये बाइबल को समझने की सुनहरी चाबी है। अब इस संदर्भ को समझने के लिए हमें 3 बहुत ही सीधे सवाल पूछने होंगे, बिल्कुल एक रिपोर्टर की तरह। पहला, इसे लिखा किसने? ये हमें लेखक के दिल और दिमाग को समझने में मदद करता है। दूसरा, ये किसके लिए लिखा गया था? ये हमें उस समय की दुनिया में ले जाता है। और तीसरा, इसे लिखा क्यों गया था? इससे हमें उस वचन का असली मकसद पकड़ में आता है। एक और बड़ी जरूरी बात यह है कि बाइबल सिर्फ एक किताब नहीं, बल्कि किताबों का एक पूरा संग्रह है, एक लाइब्रेरी है। इसमें इतिहास है, कविता है, भविष्यवाणी है, पत्र हैं और भी बहुत कुछ। अब एक प्रेम पत्र को एक अखबार की तरह तो नहीं पढ़ा जा सकता, सही कहा ना? ठीक उसी तरह हमें हर शैली को उसके अपने नियमों और अंदाज में ही पढ़ना होगा। तो अब कुछ ऐसे पक्के सिद्धांतों की बात की जाए जो हमें कभी भी गलत रास्ते पर जाने नहीं देंगे। चलिए 7 सबसे जरूरी सिद्धांतों पर एक नजर डालते हैं जो हमारे लिए एक रोड मैप की तरह काम करेंगे। इन 7 नियमों में से 2 सबसे ज्यादा जरूरी हैं। पहला, पवित्र शास्त्र ही पवित्र शास्त्र की व्याख्या करता है। इसका मतलब है कि बाइबल को समझने के लिए सबसे अच्छी गाइड खुद बाइबल ही है। और दूसरा, जिसे हमें कभी नहीं भूलना चाहिए, संदर्भ ही राजा है। हमें कभी भी अपनी भावनाओं को सच्चाई पर हावी नहीं होने देना चाहिए। ये सिद्धांत सुनने में तो बहुत अच्छे लगते हैं, लेकिन सवाल ये है कि इन्हें अपनी रोज की बाइबल पढ़ने की आदत में शामिल कैसे किया जाए। तो चलिए इन विचारों को एक बहुत ही सरल कदम दर कदम प्रक्रिया में बदलते हैं जिसे कोई भी इस्तेमाल कर सकता है। तो ये रही वो 5 कदमों वाली विधि जो बाइबल अध्ययन के पूरे अनुभव को बदल सकती है। पहला, एक जासूस की तरह ध्यान से देखिए कि पाठ में लिखा क्या है। दूसरा, एक इतिहासकार की तरह समझिए कि इसका मूल अर्थ क्या था। तीसरा, एक बिल्डर की तरह इसे बाइबल के दूसरे वचनों से जोड़िए। चौथा, इसे अपनी जिंदगी में लागू करिए। और हाँ, आखिर में हमेशा प्रार्थना करें, क्योंकि पवित्र आत्मा ही हमारे सबसे अच्छे मार्गदर्शक हैं। तो संक्षेप में
कुछ चीज़ें हैं जो हमें करनी चाहिए और कुछ से बचना चाहिए। हमेशा जिम्मेदारी से पढ़ें और संदर्भ को अपना सबसे अच्छा दोस्त बनाएं। कभी भी सिर्फ एक वचन के आधार पर बड़ी बड़ी सिद्धांत बनाने से बचें। और हमेशा याद रखें, सही समझ हमेशा सही अफकारों से पहले आती है। अब चलिए घूमकर वापस उसी पहले वचन पर आते हैं जिससे हमने ये सारी बातचीत शुरू की थी। जब हम इन सिद्धांतों को लागू करते हैं तो पता चलता है कि प्रेरित पौलुस सुपरमैन बनने की बात नहीं कर रहा था। वो तो ये कह रहा था कि उसने मसीह में हर हाल में, हर परिस्थिति में संतुष्ट रहना सीख लिया है, चाहे उसके पास बहुत कुछ हो या बिल्कुल भी ना हो। देखिए ये अर्थ पहले वाले से कितना ज्यादा गहरा और शक्तिशाली है। आखिर में बाइबल की सही व्याख्या करना सिर्फ दिमागी कसरत नहीं है, ये एक आध्यात्मिक यात्रा है। ये नियमों के बारे में कम और रिश्ते के बारे में ज्यादा है। ये उस परमेश्वर के साथ जुड़ने का एक तरीका है जो हमसे लगातार बात करना चाहता है। तो मैं इस एक सवाल के साथ इस चर्चा को समाप्त करना चाहूंगा, क्या होगा अगर बाइबल पढ़ने का हमारा असली मकसद सिर्फ जानकारी इकट्ठा करना ना हो, बल्कि जिंदगी में बदलाव का अनुभव करना हो? सही व्याख्या हमें जानकारी से परिवर्तन की ओर ले जाती है, और सच मानिए यही इस पूरी यात्रा का असली खजाना है।